हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं और साथ ही साथ आपकी एक एससीईआरटी बुक्स होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है और आपको कौन सी किताबें किस एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है, तो इस सब पर चर्चा होगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक भी अवश्य देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो डेली चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। यानी टीचिंग संबंधी कोई भी जानकारी है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम पास करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, यही सारी चीज़ें आपको हम देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी इन दोनों बुकों में अंतर क्या है। तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, यानी एनसीईआरटी की आपकी जो किताबें हैं, ये आपकी नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय लेवल पर चलती हैं, सीबीएसई द्वारा चलाई जाती हैं, यानी ये आपके पूरे देश में मान्य होती हैं। लेकिन जो आपकी एससीईआरटी बुक्स होती हैं, ये आपकी राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं। प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक स्टेट की आपको एससीईआरटी बुक्स अलग मिलेंगी। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में ये आपकी अलग मिलेंगी, और बिहार में अलग मिलेंगी, एमपी में अलग मिलेंगी, राजस्थान में अलग मिलेंगी। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो एससीईआरटी बुक्स होती हैं, ये आपकी राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं और प्रत्येक राज्य की ये अलग अलग होती हैं। और एनसीईआरटी बुक्स आपको पूरे देश में एक ही देखने को मिलती हैं, ये सीबीएसई द्वारा चलाई जाती हैं। और अब किस एग्ज़ाम के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और किन किन एग्ज़ामों के लिए आपको एससीईआरटी पढ़ना है, तो ये अंतर आज हम चर्चा कर रहे हैं इस अंतर पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो देखो, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हो और अगर आप डीएसएसपी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये ठीक है, एनबीएस है आपका, तो ये सारी तैयारी है। तो यहाँ आपको एनसीईआरटी बुक्सों को अवश्य पढ़ना है, यानी आपकी जो एनसीईआरटी है उन्हें ही आपको पढ़ना है। क्योंकि बात केबीएस की करें तो केबीएस में तो आपके चैप्टरों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं एनसीईआरटी के, और साथ ही साथ पात्रों के नाम तक पूछे जाते हैं। आप केबीएस का जो भी पेपर है उसको आप उठा के देख लेना, मैंने दिया है तो इसलिए मुझे पता है। और साथ ही साथ बात करते हैं सीटेट की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट क्लियर हो, पहली बार में ही क्लियर हो, जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले दे दिया है और क्लियर नहीं हुआ है, तो अगर वो भी चाहते हैं कि हमारा सीटेट पहली बार में क्लियर हो जाए, हमारा सीटेट क्लियर हो जाए, तब आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है, चाहे पेपर फर्स्ट हो और चाहे पेपर सेकंड हो। और सेकंड पेपर के लिए आपको 6, 7, 8 की बुक पढ़नी है। और अगर आप हिस्ट्री की एसएसटी की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और अगर मैथ साइंस की तो मैथ साइंस की बुक आपको पढ़नी है। और पेपर फर्स्ट के लिए आपको 3, 4, 5 की बुक पढ़नी है। ठीक है, और इस सब पर वीडियो बहुत पहले मैंने आपको दे दी है, आप उन्हें अवश्य देखें। तो आज चर्चा सिर्फ इतनी हो रही है कि आपको सीटेट पास करना है, केबीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको एनसीईआरटी बुकों को पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एससीईआरटी बुक आपको कहाँ पढ़नी है। देखो, वैसे तो एनसीईआरटी का एक ऐसा अहम रोल है कि आप की अगर इनकी तैयारी एक बार हो जाती है तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके राज्य सरकार को जो भी भर्तियाँ निकलती हैं वहाँ भी ये आपके काम आती हैं। लेकिन जैसे बात करते हैं यूपी की, तो अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी सुपर टेट के लिए आपको जो यूपी के सरकारी विद्यालयों में किताबें पढ़ाई जाती हैं, आपको कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक की बुक अवश्य पढ़नी है। और ये आपको सरकारी विद्यालयों में मिल जाएंगी, आप इन्हें ले सकते हैं। किसी बच्चे से पुरानी किताबें होती हैं वहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं, वरना पीडीएफ तो आपको सारी इंटरनेट पर मिल ही जाती हैं। तो आप इसे डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और पढ़ सकते हैं। देखो, मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास कुछ बुक हैं, क्योंकि मैंने तैयारी की थी तो ये बुक मैंने ली थी। ये आप देख सकते हो, ये यूपी के विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, ये विज्ञान की बुक है। ठीक है, और इसके साथ ये 7th क्लास की है और ये आपको हिस्ट्री की है। ठीक है, और ये आप मैथ की देख पा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका यूपी का जो सुपर टेट है उसमें
आपकी मेरिट अच्छी बने, आपके अच्छे नंबर आए तो मैथ पर अपनी पकड़ बनाइएगा, क्योंकि 20 नंबर का आपका मैथ आता है और मैथ के लिए 6, 7, 8 का मैथ, ठीक है। ये जो SCRT का मैथ है, ठीक है, NCERT के साथ नहीं जाना है आपको। यूपी सुपर टेट की भर्ती अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, इसके ये वाली बुक, ठीक है, 6, 7, 8 की गणित की, ये आपको अवश्य आनी चाहिए। फिर आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वहाँ से कर सकते हो। और मैथ के लिए तो मैंने और भी बहुत सी बुक ली थी, ठीक है, अभी रखी भी होगी, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखो, ये मैंने यूथ की भी मैथ की बुक ली थी यूपी सुपर टेट के लिए। और लेकिन अब ये मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मैंने बीएड किया था और प्राथमिक से प्राइमरी लेवल से बीएड वालों को बाहर कर दिया है और अब मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये बात तो हो गई यूपी सुपर टेट की। तो यूपी सुपर टेट के लिए आपको SCRT बुकों को एक बार तो अवश्य ही पढ़ना है और साथ ही साथ मैथ की जो बुक है उस पर आपको पकड़ बनानी है। और साथ ही साथ आप अच्छी सी बुक अभी से ले लें और अपनी तैयारी करें। अब बात करते हैं कि अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी आपको यही बुक पढ़नी है SCRT। वहाँ भी आपको NCERT बुकों से कोई भी प्रश्न नहीं मिलने वाला है अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हो। बात BPSC की करते हैं तो BPSC में भी आपने अभी प्रश्न देखे ही होंगे। आपकी T3 हुई है, T2 हुई थी, ठीक है। तो वहाँ भी आपको जो वहाँ की बुक होती हैं सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, उन बुकों से प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे गए हैं बजाय NCERT के। तो अगर आप BPSC की भी तैयारी करते हो तो जो बिहार के विद्यालयों में जो पढ़ाई जाती हैं सरकारी विद्यालयों में किताबें, तो वो आपको पढ़नी है। यानी जिस स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हो तो वहाँ के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली बुकों को आप एक बार अवश्य पढ़ें, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो राजस्थान की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और आप अंतर समझ गए होंगे कि NCERT बुक में क्या अंतर है और SCRT बुक में क्या अंतर है। और जो भी बच्चे यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जल्दी ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं और साथ ही साथ CTET की भी क्लासें आपको दी जाएंगी। और किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है, क्या बेहतर है, ऐसी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।